षड्यंत्र रचा। बोले जब से बच्चा हुआ है ना तब से ही हमारा मान कम हुआ है। बोले बच्चा नहीं रहेगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। छोटे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उस दिन क्या हुआ, रानी अटारी में खड़ी होकर के बाल संवार रही थी। स्नान करने के बाद में बाल संवारने लगी अटारी पे खड़ी होकर के, और धायमा काम से बाहर गई थी। उन षड्यंत्रकारी रानियों ने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्रकारी रानियों ने षड्यंत्र रचा, और जो है धोखे से उस बच्चे को जहर चटा दिया। जैसी जहर चटाया बच्चे ने आखिरी सांस ली, भगवान का प्यारा हो गया। भगवान का प्यारा हो गया। और इधर धाय माई जैसी बच्चे को देखा शरीर नीला हो गया है, जोर के चिल्लाई रानी जो, रानी जो। देखो बच्चे को क्या हो गया है। धाय मां ने आवाज लगाई तो रानी दौड़ते दौड़ते आई। ओहो बच्चा नहीं रहा। राजा को बोला, राजा रानी रोने लगे, प्रभु हम तो पके हुए फल थे, हमें तोड़ लेते, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा आपका। रोने लगे। और उसी समय अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे राजन मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये सुख भी देगा और दुख भी। नारद जी कहते हैं कि पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। मतलब ध्यान सुनो कौन कौन से पुत्र होते हैं। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का शत्रु ही घर में आ जाता है पुत्र के रूप में। सुनता ही नहीं है, नाक में जने जमा देता हूं, रुला देता माता पिता को। काटोल में भागवत करने गए थे हम। 3 साल का बेटा, माँ बाप दोनों रो रहे हैं, कैसी औलाद हो गई। वो सुने ही नहीं, रुला दे। शत्रु पुत्र। दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र। पूर्व जन्म का ऋणदाता बकाया वसूल करने के लिए पुत्र के रूप में आता है। जन्म लिया, कुछ दिन तो ठीक रहा और फिर देह बीमार पूरे घर का धन वो खर्च करवा देता है और भगवान को प्यारा हो गया। ये ऋणानुबंधी पुत्र। तीसरे होते हैं उदासीन पुत्र। जब तक के शादी ब्याह नहीं होती तब तक तो माता पिता के साथ में रहते हैं। शादी ब्याह के फिर साल 6 महीने हुए, सास ने बहू को ज्ञान की बात बताई, बहू तेरे ही घर है बेटा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तेरे को ही संभालना है। मैं तो आज हूँ बेटा, कल तो हुई नहीं, तेरे को ही संभालना है, तेरे को पूरी जिम्मेदारी देखना बेटा। सास ने बहू को ज्ञान की बात बताई, बहू को बुरी लग गई। बहू ने पति परमेश्वर को आवेदन दिया, देखो तुम्हारी माँ का व्यवहार मेरे से नहीं जमता। हाँ फिर बोल, तुम है ना मेरे को चाहते होंगे तो बोल फिर तुम अलग हो जाओ। पतिदेव ने भी नांदे बैल समान मुंडी हिलाई, हाँ प्राण प्यारी मैं अलग हो जाता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ उस माँ से जो स्वयं गीले में सोई मुझे सूखे में सुलाया। मैं अलग हो जाता हूँ उस माँ से जो स्वयं भूखी रही मुझे भोजन कराया। मैं अलग हो जाता हूँ उस माँ से जिसने स्वयं अपना पेट काट के मेरा भरण पोषण किया। मैं अलग हो जाता हूँ उस माँ से। मैं अलग हो जाता हूँ इस पिता से जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं रात में रोता था तो थपकी दे के जिसने सुलाया। मैं अलग हो जाता हूँ इस पिता से। तो जो अपने माता पिता को त्याग देते हैं वो नारद जी के अनुसार उदासीन पुत्र है। मेरा तो युवा साथियों से हर भागवत में एक ही निवेदन रहता है, एक लाइन जीवन में याद रखना बस। जब हमने जन्म लिया पहली सांस हमने ली, हमने जन्म लिया पहली सांस ली, कौन था हमारे पास में?
क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। माँ, जोर से बोलो माँ। जब पहली सांस हमने ली तो माँ हमारे पास में थी, और जब माँ आखिरी सांस ले तो कम से कम हम अपनी माँ के पास में होवे, इस बात का प्रयास करना। नारायण। घर में माँ है तो माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, और धर्म पत्नी उसके पैरों में लक्ष्मी का वासा है। कभी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, न कभी धर्म पत्नी पे हाथ उठाना चाहिए। उदासीन पुत्र नहीं बनो, माँ बाप से कभी अलग न हो। नारायण। चौथे होते हैं सेवक पुत्र। किसी ने पूर्व जन्म में सेवा पाई होगी तो इस जन्म में सेवा के लिए पुत्र के रूप में आ जाता है। तेरा शत्रु पुत्र था, चले गए, अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी चित्रकेतु के मन में यह संदेह गया नहीं है, मेरा पुत्र मारा गया क्या। आकर्षण मंत्र से उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को बुलाया। मृत राजकुमार की जीवात्मा से कहा, ये तेरे माता पिता है, पहचान। उस मृत राजकुमार की जीवात्मा ने क्या कहा, मेरे हजारों जन्म के मेरे हजारों माता पिता में किस किस को पहचानूं। बोल, जिसके लिए तुम रो रहे हो वो देखने के लिए भी तुमको तैयार नहीं है। बस चित्रकेतु के मन में वैराग्य जग गया और उसने नारद जी से मंत्र लिया है। कौन सा? ओम नमः शिवाय। ये महामंत्र है। ये आपका जो भी गुरु मंत्र है वो रोज जपो, पर 5 मिनट तो ये माला जप ही लेना, क्योंकि रोग जनित पीड़ा, शत्रु जनित पीड़ा, ग्रह जनित पीड़ा, नाना प्रकार के कष्ट कब तक है? जब तक हम शिव जी की शरण में नहीं जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप किया। नारायण हरि। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ये महामंत्र का जाप किया है, हमारे चित्रकेतु पार्षद हो गए, एक लोक से दूसरे लोक में जाने लगे। और हुआ ये कि एक गलती हो गई। कामदेव ने भगवान शंकर से कहा था कि प्रभु आप समाधि में होते हो तो हमें हरा देते हो, आप भरी सभा में मैया को गोद में लेके बैठो और हमें हरा के बताओ। तो ठीक है, मेरे भोले बाबा ने माता पार्वती गोद में लिया। उसी समय चित्रकेतु आया, बोले ये सारे जगत को उपदेश देते हैं और भरी सभा में मैया को गोद में लेके बैठे हैं। भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती ने कहा अरे तू तो हमारा बेटा है और बेटे होने के बाद भी तेरे मन में ऐसे कलुषित विचार, बोले जा तू राक्षस हो जा। तो उसने क्षमा मांगी, बोले माँ मुझे क्षमा करो। माँ का स्वभाव क्या होता है मालूम? माँ जितनी जल्दी गुस्सा होती उतनी जल्दी शांति भी हो जाती है। और पिताजी अरे मेरे भगवान, गुस्सा ही बड़ा आएगा नहीं, आएगा तो फिर 2-4 दिन तो उतरते ही नहीं है, नहारा ही नहीं। तो माँ पार्वती ने कहा ठीक है बेटा तू राक्षस तो बनेगा, किंतु अंतिम समय में तेरी बुद्धि जागृत होगी और राक्षस होने पर भी तू भगवान का नाम लेगा। तो आज चित्रकेतु वृत्तासुर नाम का राक्षस बना है और राक्षस होने पर भी उसने गोविंद का नाम लिया है। बोलबा के बिहारी लाल की जय। आगे कथा है भक्त प्रहलाद की, जिसका आपको इंतजार है। हिरणाक्ष का भाई है हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष मारा गया तो हिरणाकश्यप ने अपने भाई की पत्नी को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को समझाया मेरा भाई मारा नहीं गया, मेरा भाई जो है वीर गति को प्राप्त हुआ है, जो आया है वो जाएगा। गीता जी का सिद्धांत सुना दिया, मां चिंता न करो, ध्यान देना। हिरणाकश्यप ज्ञानी था फिर भी असुर क्यों कहलाया? जो दूसरों को ज्ञान दे और स्वयं जीवन में ना उतारे, सबसे बड़ा राक्षस। कई बार हम भी राक्षस बन जाते हैं। कैसे? बच्चों को ज्ञान देंगे, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झगड़ा नहीं करना। और हम एक सेठ जी बच्चों को हमेशा ज्ञान देते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना। ठीक है पिताजी झूठ नहीं बोलूंगा। अब सेठ जी एक दिन बहीखाता कर रहे थे, उनके मित्र आए। मित्र ने दरवाजे से आवाज लगी, अरे भाई चंपालाल है क्या? अब सेठ जी ने विचार किया कि यदि मित्र से बात करूंगा तो बहीखाता मिलाने में फिर घंटों बीत जाएंगे। ए बेटा ऐसा बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। पर पिताजी तुम तो घर पे हो। बोले चुप, जाके बोल। वो गया कि बेटा पापा पिताजी घर पे है क्या? हाँ, बोले पिताजी ये कह रहे कि वो घर पे नहीं है। बच्चे मन के सच्चे, नारायण है। तो जो ज्ञान हम अपने बच्चों को देते हैं वही ज्ञान यदि जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ज्ञानी था फिर भी असुर क्यों कहलाए? जो दूसरों को उपदेश दे और स्वयं जीवन में नहीं उतारे, सबसे बड़ा राक्षस। एक गृहस्थ के यहाँ किसी बुजुर्ग की मृत्यु होगी, बेचारा बड़ा दुखी, मेरे बाबा जी रो रहा है। उसी समय एक महात्मा जी अलग, हे बच्चा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मेरे बाबा जी जाते रहे। अरे बोले पगले ये तो दुनिया का नियम है, जो आया है वो जाएगा। गीता जी का ज्ञान दिया। गीता जी का ज्ञान सुन करके गृहस्थ के मन में शांति हुई, गृहस्थ शांत हो गया। पर यही गृहस्थ एक बार साधु बाबा की कुटिया के पास से जा रहा था। साधु बाबा रो रहे हैं, अब दहाड़ मार मार के साधु बाबा रो रहे हैं। तो गृहस्थ ने पूछा बाबा उस दिन तो आपने गीता जी का ज्ञान दिया और आज खुद ही रो रहे हैं आप, क्या बात है? बोले मत पूछ रहे बेटा, बड़ी अच्छी थी। हाँ तो कौन थी वो? बेटा मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। अरे तो कौन थी बताओ तो? बिल्कुल बड़ा ख्याल रखते। हाँ तो कौन थी बताओ तो? अब तो उसके बगैर रहना हाँ तो रहना मुश्किल है, पर थी कौन बताओ तो? बोले मेरी भैंसी बहुत अच्छी थी, जो माँ के जैसा ख्याल रखती थी।
तो बोले उस दिन तो गीता जी का ज्ञान दिया कि जो आया है वो जाएगा, और आज खुद ही आप रो रहे हैं। बोले बेटा वो तेरे घर का मामला था, तेरे को ज्ञान दे दिया। भैंसी मेरी थी जिसका मैं दूध पीता था। तो दूसरों को उपदेश देना बड़ा सरल है और स्वयं पालन करना कठिन है। हिरण्याकश्यप इसलिए राक्षस कहलाया। हिरण्याकश्यप ने बड़ी भारी तपस्या की। हिरण्याकश्यप की तपस्या से मेरे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए।